Okay, I feel everybody is feeling refreshed after the break. A big round of applause for Dr. Arya. It was a wonderful session. बहुत ही informative था. I mean, आप सब तो इस field में हैं. Even people who are new to it, you know, it was very, very informative and wonderfully. Calling on Dr. Ramiz. Now he will talk about the technical aspects. तो कोई भी questions हो, you can ask him. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ है. आई एम हियर फ्रॉम नियो डेंटल टेक्नोलॉजीज़, द कंपनी जो ये मटेरियल का हम लोग इंडिया में लेकर आए हैं. आई बिलीव मैं 2 साल से अब घूम रहा हूँ, मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, बहुत सारी लैब्स के साथ बात की है. सो आई बिलीव आई एम द राइट पर्सन व्हेन इट कम्स टू पैरामीटर्स. इफ़ आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं बिफ़ोर आई स्टार्ट, मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले, यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस. आप वो सवाल पूछे उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ. मैं पहले क्राउन कटिंग, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है फॉर अ डेंटिस्ट, 70-80% ऑफ द वर्क इज़ क्राउन कटिंग्स. सो क्राउन कटिंग्स लेना चाह रहा हूँ मैं पहले. फिर ब्रिजेस, फिर इम्प्लांट प्रोस्थेसिस. इम्प्लांट प्रोस्थेसिस मेरे ख्याल से हम फिर से डिवाइड कर देंगे: सिंगल इम्प्लांट क्राउन्स, ब्रिजेस, एंड देन फुल आर्च रेस्टोरेशंस. So this is the sequence in which I think I'll go ahead. We should start with crown and bridge, and if मैं कुछ भी अभी बोलूँ उससे पहले relating to crown and bridge, if there are any questions I'd like to know. Any doubt, any specific questions, parameters, कितना cutting करना है, and anything of that sort. I assume there are no questions. I will start with crown cutting कितना करना चाहिए. सी कोई ख़ास पैरामीटर नहीं है कि इतना कर लीजिए या उतना कर लीजिए. जो भी डॉक्टर्स पीएफएम या जरकोनिया के लिए फॉलो कर रहे हैं सेम वही है. पर मैं मिनिमम थिकनेस के बारे में बात करना चाहूँगा. मैंने जो सबसे मिनिमम थिकनेस वाला क्राउन बनाया है इज़ 0.4 mm. इसका मतलब ये है कि मैं सबको बोलूँ 0.4 करो? नहीं. वी वुड रिकमेंड, या आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि मिनिमम 1 mm का क्लियरेंस मांगिए. बिकॉज समटाइम्स हम 1 mm बोलेंगे लेकिन 1 mm आएगा नहीं. फिर हाई पॉइंट एडजस्टमेंट में थोड़ा रिड्यूस होगा. बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल. अगर आप हाई पॉइंट एडजस्टमेंट में इसको ज़्यादा कम कर दे रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट शेड पर आएगा. अगर पोस्टीरियर्स है इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंटीरियर्स में इट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन द फाइनल शेड दैट यू सी. सो व्हाट वी रिकमेंड इज 1 mm मिनिमम आप ऑक्लूजल क्लियरेंस रखिए. 1 mm मेंटेन करिए फॉर द ट्रांसलूसेंसी टू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन योर फाइनल शेड. सो ऑक्लूजल 1 mm, middle third, cervical third, 0.8, 0.6 is good. आई कैन मेक शेम्फर्स. हम शेम्फर कर सकते हैं, शोल्डर ले सकते हैं, प्रेपलेस मार्जिन पे जा सकते हैं, वर्टी प्रेप कर सकते हैं. वट एवर इज़ देयर, जो भी टेक्निक्स है हर कोई फॉलो की जा सकती है. इसके लिए कोई स्पेशल फिनिश लाइन का ज़रूरत नहीं है. क्राउन्स का ये पैरामीटर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैं ब्रिजेस कैसे करूँ, कितने पॉन्टिक्स ले सकता हूँ. आई थिंक जैसे हर्ष सर का एक केस था, 7 यूनिट ब्रिज था. सो व्हाट दैट टेल्स मी इज़, मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ कि मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ. मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अगर 2 पॉन्टिक्स से ज़्यादा नहीं है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स डोंट मैटर. आप पूरा 12 यूनिट बना लीजिए, अगर 2 पॉन्टिक्स से ज़्यादा नहीं है बीच में, इट वुडेंट मैटर. ऑफ कोर्स पूरा 12 यूनिट बनाना रिकमेंडेड नहीं है. You should ideally separate करना चाहिए and all of that, but that choice is with the clinician. There are certain times wherein you don't get a choice. आपके पास choice है ही नहीं उसको break करने का. अगर मैं जरकोनिया बना रहा हूँ तो शायद मैं 7 या 8 यूनिट या 6 यूनिट थोड़ा डर के बनाऊँगा. बहुत बार हम फेस करते हैं लोअर एंटीरियर्स कनाइन टू कनाइन. वहाँ पर कनेक्टर सर
मेरे लैब वाले कभी बोलते हैं सर कनेक्टर सिंटरिंग में ब्रेक हो गया या XYZ जो भी प्रॉब्लम आया, मुझे ऐसे लगता है कि कनेक्टर थिकनेस अगर मैंने इसमें मेंटेन किया है तो कंटिन्यूस 6 यूनिट 11 यूनिट 12 यूनिट वोंट मैटर, बट नॉट मोर देन 2 पॉन्टिक्स इन posteriors. Anteriors में it is not a problem. Then should come the part wherein cantilever दूं या नहीं दूं. पर्सनली हमें आई डोंट थिंक कि कभी भी कैंटिलीवर देना चाहिए ऑन अ नेचुरल टूथ, बट देन ऑफ कोर्स क्लिनिशियन इज द बेस्ट जज. दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि व्हाट अबाउट कनेक्टर्स एंड व्हाट अबाउट कैंटिलीवर्स. व्हाट वी डू या जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, जैसे हर्ष सर का एक केस सर ने बताया था, सर कनाइन से ब्रेक हुआ था शायद, कनेक्टर थिकनेस के बारे में सर बात कर रहे थे. आई रिकमेंड इन posteriors आप 14 mm स्क्वायर मेंटेन करिए. सो 14 mm स्क्वायर इज 2 into 7. समटाइम्स वर्टिकल क्लियरेंस नहीं है तो शायद उतना जगह नहीं मिले और 14 mm स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो. इन दैट केस अवॉइड, अगर आप 14 mm स्क्वायर नहीं ले पा रहे हैं इन अ posterior wherein there is more than one pontic, I would suggest don't do it. PFM would be the best choice. That being said, certain times सुप्रा इरप्शन हुआ है एंटागोनिस्ट का, अगर एंटागोनिस्ट सुप्रा इरप्ट हो गया है देन अगेन आपको कनेक्टर थोड़ा और बल्क बनाना पड़ेगा. इफ इट इज़ अ लॉन्ग स्पैन ब्रिज फॉर 3 यूनिट्स 14 mm स्क्वायर इज मोर देन इनफ. एंटीरियर्स में 11 mm स्क्वायर 10 mm स्क्वायर इज मोर देन इनफ. जैसे मैंने आपसे कहा, नंबर ऑफ पॉन्टिक्स इज नॉट गोइंग टू मैटर इन posteriors until and unless you are not exceeding more than 2 units. सिंगल आर्च में आपका 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट विल नॉट मैटर. ये क्राउन्स ब्रिजेस वी आर डन. कोई मुझे कुछ इसके बारे में सवाल पूछना चाहेगा? आर माई नंबर्स ऑफ, इज देयर Ramiz, I एनी have a डाउट? question. अगर एंट्री में मुझे कनाइन से कनाइन करना है तो दैट्स ओके, 4 पॉन्टिक्स आर ओके, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम, नो राइट? प्रॉब्लम. पोस्टीरियर मैक्सिमम यू आर सेइंग 2 पॉन्टिक के ऊपर मत करो. यस, टू बिगिन विथ टिल द टाइम आपको फील आ जाए मटेरियल का, एटलीस्ट आप 2 पॉन्टिक से ज़्यादा मत बनाइए. एंड अबाउट सीमेंटेशन प्रोटोकॉल, बिकॉज लैब को हर क्लिनिशियन का बार बार वही क्वेश्चन रहने वाला है कि सीमेंटेशन प्रोटोकॉल इसका क्या है. Right, हाउ सिंप्लीफाइड वे यू कैन टेल अस. राइट सर. सो ये अगर मैं ब्रिज का बात सॉल्व कर लूँ, एंड देन कम्स सीमेंटेशन एंड हाई पॉइंट एडजस्टमेंट. जब डॉक्टर के टेबल पे क्राउन पहुँचेगा, वो पहले मार्जिन्स चेक करेंगे बराबर बैठ रहा है, फिटिंग क्या है क्या नहीं. मार्जिन्स के बाद हम चेक करेंगे हाई पॉइंट्स है या नहीं. हाई पॉइंट्स यूजुअली अगर हम PFM या जर्कोनिया कर रहे हैं तो मैं डायमंड बर एरोटर से कर देता हूँ. इट डजेंट मैटर, मैं कर देता हूँ. अगर ज़्यादा ग्लेज चले गया है या ज़्यादा एडजस्टमेंट हुआ है तो मैं फिर से लैब में भेजूँगा. लैब में फिर से ग्लेज होगा, फिर मेरे पास फिर से आएगा. GCAM में आपको लैब शायद भेजना नहीं पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस. हाई पॉइंट आया, आप हाई पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं. आप डायमंड बर यूज़ नहीं करेंगे. आपके पास एक्रिलिक ट्रिमर है या कंपोजिट पॉलिशिंग किट है तो हाई पॉइंट रिड्यूस किया जा सकता है. हाई पॉइंट रिड्यूस तो हो गया, बट इन दिस प्रोसेस ये स्टेप में मेरे ख्याल से थोड़ा शाइन चले गया, शाइन चले जाएगा. वो शाइन वापस लाने के लिए हमको फिर से सिर्फ बफ करना है उसको. सो आइदर अ कॉटन बफ और वी कैन यूज़ डायमंड पेस्ट to get the buffing back or the shine back, and that is done. उसके बाद आएगा cementation. Cementation usually if अगर मैं उसको बहुत simplify कर दूँ तो cementation is either mechanical retention or it is bonded. या तो आप जो prosthesis लगा रहे हैं वो नीचे वाले substructure, whether it is your crown or implant prosthesis or anything, आइदर इट गेट्स बॉन्डेड, वो उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, या बस एक इंटरमीडिएट लेयर जैसे कि GIC है वहाँ पर वो लगा हुआ रहेगा. हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया. फॉर GCAM वी प्रिफर बॉन्डिंग.
सो द क्वेश्चन इज बॉन्डिंग के स्टेप्स क्या है या हाउ डू विल आई आइडियली डू इट. लैब से जब क्राउन जाएगा आप सैंड ब्लास्ट करके भेजेंगे इनर सरफेस, लेकिन मैंने वो क्राउन मुंह में लगाया, हाई पॉइंट्स चेक किया, मार्जिन्स चेक किया, तो अब अंदर की तरफ फिर से थोड़ा सलाइवा लगा है, थूक लगा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट. अगर मैं कोई दो चीज़ को केमिकली बॉन्ड करना चाह रहा हूँ तो मुझे बीच में कोई भी लेयर नहीं चाहिए. मेरा जीकैम हो, नीचे का सबस्ट्रेट हो और बीच में सीमेंट हो, तीसरा लेयर चाहिए नहीं. सो हाई पॉइंट एडजस्ट हो जाने के बाद हम इसको इथाइल अल्कोहल स्पिरिट से एक बार क्लीन कर लेंगे इनर सरफेस. एब्सोल्युटली. कोविड के बाद तो हर क्लिनिक में सैनिटाइजर है, तो कई सारे क्लिनिशियंस कंफ्यूज होते कि वो अल्कोहल अभी किधर से लाना है, अलग रखना है, वो एक एड ऑन प्रोटोकॉल हो जाता है. Yes, spirit. See, basically, alcohol has an advantage that it will vanish away in air. अगर आप पानी से साफ करते हो तो फिर आपको उसको ड्राई करना है, आपको मालूम नहीं है पानी अंदर रुक गया या नहीं. या आप अगर चेयर का 3-वे सिरिंज यूज़ करेंगे तो बहुत बार उसमें भी मॉइस्चर आ रहा होता है. इसीलिए हम स्पिरिट, जिसको हम इथाइल अल्कोहल एज स्पिरिट सैनिटाइज़र सब एक ही है, हमने एक बार उसको वॉश कर दिया, लेट इट ड्राई फॉर 10 और 15 सेकेंड्स, ये मेरा काम हो गया. फिर हमको रेजिन यूज़ करना है. फॉर केमिकल बॉन्डिंग यू नीड रेजिन. जैसे हम लोग कंपोजिट करते हैं क्लिनिकली या आप लैब कंपोजिट्स करते हैं, कंपोजिट लगाने से पहले आप सरफेस को प्राइम करते हैं. एक बॉन्डिंग एजेंट आप लगाते हैं, तो क्राउन के इनर सरफेस पे बॉन्डिंग एजेंट लगा दीजिए, उसको ड्राई होने दीजिए. पेशेंट का जो दांत है, इफ़ इट इज़ आरसी ट्रीटेड, आप उसको एच कर सकते हैं, ज़रूरत लगती है तो कर सकते हैं, नहीं तो 8th जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट जो सिंगल स्टेप है, अप्लाइड ऑन पेशेंट्स टूथ, आइसोलेट, मिक्स द सीमेंट, लोड, प्लेस इट. पहले 3 सेकंड हम उसको क्योरिंग लाइट दिखाते हैं विच इज़ नोन एज टेक क्योरिंग. जो एक्सेस सीमेंट है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा ऐसे करने से एंड कैन बी रिमूव्ड ईजीली, और उसके बाद आप फाइनल क्योरिंग कर सकते हैं. मैं एक और स्टेप करता हूँ इसमें, मैं क्राउन के सर्वाइकल थर्ड में सेपरेटिंग मीडियम या वेस्लिन लगाता हूँ. जो एक्सेस सीमेंट है वो क्राउन पे नहीं चिपके, अगर वो वहाँ पे क्योर हो जाएगी तो निकालना मुश्किल हो रहा है. एक सेकेंड, इट विल ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द शाइन ऑफ माई क्राउन. मैंने अभी जो भी बोला मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हाई पॉइंट्स हो गया, मार्जिन्स हो गया, मैंने स्पिरिट से साफ़ कर दिया, क्राउन को 2 मिनट साइड पे रख दिया. मैंने पेशेंट का दांत जहाँ पे मुझे क्राउन लगाना है उस पर मैंने अगर बॉन्डिंग एजेंट लगाना है तो लगा दिया, आइसोलेट कर दिया. अब मैं रेजिन सीमेंट यूज़ करूँगा मिक्स करने के लिए, लूट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ GIC जो हम लोग जरकोनिया या PFM के लिए रूटीनली यूज़ कर रहे हैं. रेजिन सीमेंट यूजुअली विल बी अ 2 पेस्ट सिस्टम. दोनों को मिक्स कर दिया, क्राउन में लोड कर दिया, प्लेस कर दिया, 3 सेकेंड्स क्योरिंग दैट इज़ नोन एज टेक क्योरिंग कर दिया, और फिर फाइनल क्योरिंग. सीमेंट क्राउन में लोड करने से पहले सर्वाइकल 1/3 पे सेपरेटिंग मीडियम लगा दिया ताकि एक्सेस सीमेंट का मुझे प्रॉब्लम नहीं हो ऑन द आउटर साइड ऑफ कोर्स. और जो लैब से क्राउन गया है वो सैंड ब्लास्टेड क्राउन, जैसे हम PFM या जरकोनिया को आप करके भेजते होंगे, ये उतना ही स्टेप रहेगा. वॉज आई एबल टू, ये क्लियर था या कुछ मुझे रिपीट करना है या देर इज सम डाउट? कि वी कैन रिप्लेस 4 कॉन्टैक्ट्स, बट डीप बाइट रहा तो कैसे करेंगे? डू वी नीड टू इंक्रीज कनेक्टर वहाँ पर? सर जो आई थिंक मैंने सर के इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया. सर ने पूछा 4 यूनिट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, एंड आई एंडेड देयर. इट इज़ नॉट सो सिंपल. कोई भी केस से पहले आप बाइट तो देखेंगे ही, राइट? सो यू सीन द बाइट एंड यू थिंक डीप बाइट है. अगर डीप बाइट है तो मेरे पास वर्टिकल स्पेस कम है, मुझे ये एसेस करना पड़ेगा कि मुझे इसमें रिक्वायर्ड कनेक्टर थिकनेस मिलेगा या नहीं, वो पहले चेक करना पड़ेगा.
या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, चलिए नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए, प्रॉबेबली क्राउन कटिंग थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे स्पेस वैसे क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पर। एक ये हो गया। डीप बाइट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये ब्रेक हो या इसमें कनेक्टर थिकनेस ये भी होगा या नहीं। इन दैट केस मैं लिंगुअल रीइंफोर्समेंट कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टर्स मेरे डिज़ाइन में मैं लिंगुअल एम्ब्रेजर्स को ज़्यादा मिल नहीं करूँगा, मैं उनको थोड़ा फ्लैट मेंटेन कर सकता हूँ। सो दैट हैज़ गिवन मी गुड बल्क। एंड सो माई पॉइंट हियर, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑक्लूजन देख लिया जाए, केस को असेस कर लिया जाए कि कितना फोर्स आ सकता है, एंड देन उसके हिसाब से आप पैलेटल या लिंगुअल सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इफ़ वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, थोड़ा केसेस हो गया। पर्सनली मैंने अभी तक 6 ब्रिजेस किए हैं, जिसमें द लास्ट टूथ इज़ फर्स्ट प्रीमोलर, दैट इज़ 4 एंड द लास्ट टूथ इज़ 7। लॉन्ग स्पैन हो गया ये, एंड नन ऑफ माई ब्रिजेस हैव ब्रोकन। बट ये मेरा पहला केस नहीं था। आई डिड इट आफ्टर आई वुड हैव डन 500 क्राउन्स। जब मैं समझने लग गया था कि इसमें क्या होगा या क्या पॉसिबिलिटीज़ है या कौन से केसेस मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने ये अटेम्प्ट किया है। ये केसेस में हमने क्या किया, कनेक्टर थिक रखे, हमने लिंगुअल एम्ब्रेजर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किए। सो वी गॉट गुड बल्क देर एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल फॉर मी। सो लूटिंग, क्राउन कटिंग, क्लियरेंस थोड़ा इंटर रिलेटेड है सब कुछ। Once we get an understanding, you can do, I mean, long span bridges won't be a problem. मैंने अभी क्राउन कटिंग, ब्रिज वगैरह बात किया। एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रिजेस? विनियर्स के बारे में आई वांटेड टू। सर आई वुड डू इट, बट सर मान लीजिए एक सैनिटरी पॉन्टिक बनाना है, how will I take care of it? What I will probably do is, जब मैं एक्सोकैड में क्राउन डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे पास एक साइड पे अबटमेंट है और पॉन्टिक्स है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अबटमेंट और पॉन्टिक एकदम बाजू बाजू में रखते हैं और जो थोड़ा बहुत स्पेस बचा उसमें कनेक्टर डाल देते हैं। दैट इज़ द मेथड वी फॉलो। अगर मुझे सैनिटरी पॉन्टिक बनाना है, सी एज इट इज़, नीचे पॉन्टिक से मेरे क्राउन या ब्रिज का कोई लेना देना है ही नहीं, डजंट मीन कि सैनिटरी ब्रेक होगा। बट इफ़ आई वांट एडिड रीइंफोर्समेंट, व्हाट विल आई डू? मैं लिंगुअल एम्ब्रेजर्स शायद प्रोमिनेंट नहीं बनाऊंगा, मैं कनेक्टर का थिकनेस अच्छा मेंटेन करूंगा, और कनेक्टर का अच्छा थिकनेस मेंटेन करने के लिए ये एक मेथड है कि आप अबटमेंट और पॉन्टिक के बीच में 0.5 mm स्पेस छोड़ दीजिए और उसको कनेक्टर से फिल कर दीजिए। जब आप ये करते हैं, यू हैव, अपने पास एक अबटमेंट है, उसका दीवार है, पॉन्टिक का दीवार है, और तीसरा बीच में कनेक्टर आ गया। सो देन यू मेंटेन गुड बल्क। अब आपने नीचे से जो, बिकॉज आपने सैनिटरी पॉन्टिक बनाया है और नीचे से जो बल्क चले गया वो यहाँ पे आपने मेकअप कर लिया। सो देन इट इज़ गुड टू गो। एनीथिंग एल्स? विनियर्स के बारे में प्लीज। सर मैं विनियर्स लास्ट में कवर करता हूँ। मैं विनियर्स लास्ट में ले रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, सो आई वॉन्ट टू कीप इट लास्ट। हाँ, हर सर ऑब्वियसली इज़ देयर, सो हर सर विल कवर दैट। दैट ब्रिंग्स मी टू इम्प्लांट प्रोस्थेटिक्स। लेट अस स्टार्ट विथ सिंगल क्राउन्स। जैसे ग्राफीन में यूजुअली आई वुड रिकमेंड गो विथ अ टाई बेस। हम लोग अबटमेंट लेवल पे काम कम करते हैं उसमें, वी यूजुअली गो विथ टाई बेस, और उसका वर्क फ्लो आई एम श्योर आप सबको मालूम ही है। वट देर आर सर्टन पैरामीटर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। टाई बेस के ऑल अराउंड आई वुड वॉन्ट मिनिमम ऑफ 2 mm ऑफ जी कैम ऑल अराउंड। स्ट्रेट इम्प्लांट है, स्ट्रेट अबटमेंट है, तो ये इजीली मिल जाता है। ऑफ सेंटर्ड है तो it might be a problem. So if it is an off-centered screw channel, I would either go with smart abutment, it is not cost effective.
है, अवेलेबल है, होता है, बट it is not cost effective as far as I understand. So in that case I would rather cast an abutment if I want to. मुझे अगर cost cutting करना है तो मैं एक castable abutment ले लूँगा, कास्ट कर लिया, उसके ऊपर ओपेकर लगा लूँगा, एंड देन आई विल पुट अ क्राउन ऑन टॉप. पर अभी ये सीमेंट रिटेन हो गया, मुझे सीमेंट रिटेन करना नहीं है. सो इन दैट केस इम्प्रेशन कास्ट पोर अबटमेंट का कास्टिंग हो गया. इतना हो जाने के बाद इफ़ इट इज़ बक्कल, स्क्रू चैनल अगर बक्कल नहीं है तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मॉडल के ऊपर क्राउन फिट कर सकते हैं बना के, उसको उसके ऊपर सीमेंट करके फिर क्लिनिक में भेजा जा सकता है और पीछे से हो जाएगा. एक दूसरा मेथड है, अगर स्क्रू चैनल बक्कल है बट मुझे 2 mm मटेरियल मिल रहा है और मैं लेबियल सरफेस पे स्क्रू चैनल हाइड करने के लिए कंपोजिट नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ. कंपोजिट तो यूज़ होगा ही, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट लेट अस से कंपोजिट यूज़ नहीं करना है तो आप जी-कैम का स्ट्रक्चर क्राउन बना सकते हैं. और जो क्राउन डिज़ाइन होगा उसको क्राउन कटिंग का शेप रखिए, वो आप मुंह में पहले फिक्स कर दीजिए, फिर एक रिपीट इम्प्रेशन लीजिए और जैसे क्राउन बना के लगाते हैं आप ऊपर से क्राउन लगा सकते हैं. इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ बट कंपोजिट नहीं करना पड़ा. इफ़ आई एम नॉट गुड एट कंपोजिट्स आई कैन डू दिस मेथड. दैट बीइंग सेड, कंपोजिट्स आर नॉट डिफ़िकल्ट. कंपोजिट इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा. Quite frankly, the whole course mask करना is very easy. Very with easy. GCAM because the any direct composite material blends with it very easily. Blocking that with ceramic is very difficult. It Yes. is very unaesthetic because you keep on seeing वो हमको दिखते रहता है उसका होल. इसमें कैसा है कि वो सेम पॉलीमर मटेरियल होने की वजह से बहुत इजीली. एंड जस्ट टू ऐड अ पॉइंट टू व्हाट यू सेड बिफोर, कास्टेबल अबटमेंट्स आजकल हम नहीं प्रेफर कर रहे हैं. उसका रीज़न आपको पता है कि प्रिसिशन डजंट कम, सो वी वुड यू कैन यूज़ अ स्टॉक अबटमेंट. यू कैन यूज़ अ स्टॉक अबटमेंट, मॉडिफाई इट, उसको जैसा चाहिए आप मॉडिफाई कर लीजिए, उसके ऊपर लगा के. यस, कास्ट नहीं, कास्ट अगर करना है तो योर एटलीस्ट द कनेक्शन शुड बी प्री फैब्रिकेटेड. देन यू कैन नॉट हैव अ कंप्लीट UCLA टाइप वेर यू आर कास्टिंग द होल प्रोसेस. इसका कारण आपको पता होगा कि ये जो निकल क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम है, दे आर हार्डर देन टाइटेनियम, तो इट कैन एक्चुअली वेयर द इम्प्लांट फ्रॉम इनसाइड. तो यू आर नॉट सपोज टू यूज कोबाल्ट क्रोमियम इनसाइड द इम्प्लांट. तो इम्प्लांट के अंदर जो भी चीज़ जा रही है, या yes.